शादी के पहले ही हम लोग ये चीज़ प्रॉमिस करवा लेते हैं अपना हस्बैंड से कि देखो हम ऐसा लाइन में हैं कि हमको 24 घंटा वहाँ टाइम देना है। जब हॉस्पिटल आते हैं तो हम लोग घर का सारा काम भूल जाते हैं, बच्चा हस्बैंड। फिर जब घर जाते हैं तो फिर वहाँ जाके भी वही किसी तरह खाना पीना खाए, उसके बाद फिर पता नहीं, ये सब दिमाग में चलते रहता है। ऐसा बात नहीं है कि हॉस्पिटल में आने से ही हम जिंदा हो जाएंगे, चाहे सिस्टर हमको सुई दिया, डॉक्टर हमको दवाई दिया तो हम जिंदा हो जाएंगे। जितना हो सके पेशेंट का हम लोग भला सोचते हैं। और देखिए जिसका भी पेशेंट रहेगा उसको तो टेंशन रहेगा ही ना, अटेंडर, वो चीज़ हम लोग को समझना है। मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट आया, मैंने अब तब मरने के लिए, उस समय हम लोग दूसरा जो है उस पेशेंट को छोड़ के उस पेशेंट का पीछे हम लोग लगते हैं ताकि वो बचे मरे वो अलग बात है, कोशिश करते हैं हम लोग उसको बचाने का। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत अपने शो की सृजन मिश्रा के साथ इस वक्त कुछ ऐसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं जो कुछ हट के है। आज 12 मई 2023 जो है नर्स दिवस के लिए कुछ खास दिन है। और बता दें कि 1974 में नर्स डे मनाने की शुरुआत हुई थी, जो आज लगातार मनाते हुए लोग आ रहे हैं। और इस वक्त हम कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल में, जो यहाँ पे सिस्टर्स के हेड इंचार्ज बैठे हुए हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और तमाम किस तरह से नर्स के लिए चैलेंजेज और कितनी परेशानियों का सामना करके एक अपनी ड्यूटी में प्रथम भूमिका निभाते हैं, आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। इस वक्त कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM अस्पताल में मौजूद हूँ, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैम, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले अपना मैम परिचय दें। मैं सुप्रीति चक्रवर्ती MGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेट्रन हूँ। आज मैं और इसके साथ सर्जिकल OT का भी इंचार्ज हूँ। दोनों कार्यभार मुझे संभालना पड़ रहा है। और स्टाफ तो हम लोग के यहाँ बहुत कम है, परमानेंट स्टाफ, लेकिन उसी को लेके और प्लस आउटसोर्स को मिला के हमको काम करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैम, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला जो नर्स दिवस है आज, उस पर मैम सबसे पहले अहम भूमिका क्या रहती है नर्सों की, इस पर मैम बात करेंगे। नर्सों की अहम भूमिका यही है, देखिए हम लोग एक ऐसा प्रोफेशन से है जिसमें नाइट ड्यूटी होता है, बच्चा हस्बैंड कोई उसमें नहीं शामिल रहता, सिर्फ सिस्टर। पहले तो था अनमैरिड सिस्टर लिया जाता था, जो अनमैरिड होगा, जिसका फैमिली नहीं रहेगा, फैमिली पर उसका कोई बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन अभी हो गया है कि सब मैरिड ले रहा है। हम लोग जिस समय ट्रेनिंग किए तो उस समय अनमैरिड थे हम लोग सब। ट्रेनिंग पीरियड में शादी करने का अलाउ नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सब हो रहा है। और नर्सेस डे हम लोग दिन भर इतना काम करते, इतना टेंशन रहता सब कोई का, पेशेंट का। जब हॉस्पिटल आते हैं तो हम लोग घर का सारा काम भूल जाते हैं, बच्चा हस्बैंड, इतना बर्डन रहता है। फिर जब घर जाते हैं तो फिर वहाँ जाके भी वही किसी तरह खाना पीना खाए, उसके बाद फिर पता नहीं हॉस्पिटल में वो पेशेंट कैसा दिए कि नहीं, वो पेशेंट कैसा किए कि नहीं, डॉक्टर सर राउंड करने आए थे, क्या एडवाइस किए, ये सब दिमाग में चलते रहता है। मतलब तो हम लोग 24 आवर्स, हाँ। और मेरा यहाँ की स्टाफ लोग जो भी परमानेंट, हम लोग 21 स्टाफ है। किसी को भी 24 आवर्स में अगर हम फ़ोन करके बुलाएंगे, इमरजेंसी कुछ हो गया, कभी कभी होता बस पलटी हो गया, ट्रक पलटी, तो टोटल स्टाफ आके यहाँ कोऑपरेट करती है। सबसे बड़ी ये है। मैडम, आज बता दें कि जिस तरीके से नर्स की एक अहम भूमिका रहती है, तो सबसे पहले घर परिवार को, अपने बच्चे को, फैमिली को किस तरह से एडजस्ट करके एक ड्यूटी में प्राथमिकता दे करके प्रथम भूमिका निभाते हैं। देखिए सबसे पहले तो है कि शादी के पहले ही हम लोग ये चीज़ प्रॉमिस करवा लेते हैं अपना हस्बैंड से कि देखो हम ऐसा लाइन में हैं कि हमको 24 घंटा वहाँ टाइम देना है। उसमें से कुछ निकाल के, देखिए परिवार वाला को भी कोऑपरेट करना ही पड़ता है और करता है, सबका परिवार वाला कोऑपरेट करता है। वो लोग भी देखता है कि हम लोग किस टाइप का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। मैडम, मरीजों के साथ क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? मरीजों के साथ आजकल मरीज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, सब कोई सब कुछ जानता है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, इंजेक्शन का नाम, दवाई का नाम, सलाइन का नाम, सब पेशेंट लोग जानता है। कितना बोतल पानी चला, कौन सा नॉर्मल सलाइन है, डेक्स्ट्रो सलाइन, वो लोग भी सब पढ़ने जानता है। तो पहले सरकारी अस्पताल में अनपढ़
गरीब पेशेंट आता था। अब तो पढ़ा लिखा अच्छा घर का पेशेंट आता है, इसीलिए जानना स्वाभाविक कई है। बार मैडम जो सिस्टर के साथ कई बार देखते हैं कि वार्तालाप भी होता है जब मरीजों के साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं या फिर कई ऐसे तमाम देखिए, चीज़ों पर सब बात होती है। हॉस्पिटल में पेशेंट डेथ करता है, ऐसा बात नहीं है कि हॉस्पिटल में आने से ही हम जिंदा हो जाएंगे। चाहे सिस्टर हमको सुई दिया, डॉक्टर हमको दवाई दिया तो हम जिंदा हो जाएंगे, उसमें ऐसा कैसे बात तो cooperate नहीं करते है। हैं मैम, कैसे हैंडल करते हैं? सबसे बड़ा है कि हम लोग जितना हो सके पेशेंट का हम लोग भला सोचते हैं कि पेशेंट को किस तरह से हम लोग मैनेज करें। उस समय अटेंडर के साथ भी बहुत माने वो लोग भी हम लोग से बहुत मिसबिहेव करता है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पहले हम लोग के पास पेशेंट। और देखिए, जिसका भी पेशेंट रहेगा उसको तो टेंशन रहेगा ही ना अटेंडर, वो चीज़ हम लोग को समझना है कि अगर मेरा पेशेंट होता तो मेरा कैसे टेंशन होता है, कैसे वो चीज़ cooperate करते हैं मैम उन परिजनों के साथ? परिजनों के साथ जितना तक हो सके उन लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। वो लोग को समझाते हैं कि देखिए, हम लोग से जितना हो सकेगा हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। हम लोग के पास जितना सामान है उससे हम लोग आप लोगों को सुविधा दिलाने का कोशिश करेंगे। इतना ही कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा क्या करें। तो और हम दूसरे सिस्टर से बात करेंगे, उनसे भी उनकी राय लेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर उनकी क्या राय है? सिस्टर, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। कितनी अहम भूमिका आप लोगों के लिए चैलेंजेज है? मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट आया, अब वो माने अब तब मरने के लिए वो उस समय हम लोग नहीं देखते हैं कि दूसरा जो है उस पेशेंट को छोड़ के उस पेशेंट का पीछे हम लोग लगते हैं, ताकि वो बचे मरे वो अलग बात है, कोशिश करते हैं हम लोग उसको बचाने का। इसी तरह अपना सभी स्टाफ लोग भी सब सिर्फ हम नहीं, सभी स्टाफ लोग भी करती है। पूरे जो 24 आवर एक नर्स के, जैसे मैम ने बताई, पूरी तनाव के साथ, तो एक नहीं लगता है कि एक चैलेंजेस जॉब है, मतलब ये विभाग कहीं ना कहीं, इस विषय में क्या बताना चाहेंगे कि कितनी टफ और कितनी चैलेंजेस? देखिए, ये हम लोग आए हैं जान के ही आए हैं कि ये चैलेंजेस जॉब है। अब टफ और चैलेंज बोलने से नहीं ना होगा, ये हम लोग को करना ही है। पूरे जिस तरह से एक सेना ने अपना कसम खाते हैं अपने देश के सेवा के बस प्रति, वही, जैसे इस तरह से- हम लोग का PTS में कैंडल लाइट ये होता है, उस समय प्रॉमिस करवाया जाता है, हाँ, कि आपको ये चीज़ करना है, तो आप इस पर मुकर नहीं सकते हैं। इसीलिए कोई भी चैलेंज, कोई भी ये हम लोग को एक्सेप्ट करना है। कोल्हान के इतने बड़े अस्पताल हैं, इसमें कई अलग अलग क्षेत्र के मरीज आते हैं, तमाम ऐसे अलग अलग जगहों से, तो उसमें किन किन चीज़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई अस्पताल की तरफ से या फिर परिजन की तरफ से? यहाँ तो सुविधा भी बहुत है, पहले तो बहुत असुविधा था, अभी तो बहुत सुविधा, ऑक्सीजन वगैरह पहले का दिक्कत होता था बहुत पहले, अभी तो वो सब चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लोग भी अवेलेबल रहते हैं। सिस्टर, परमानेंट सिस्टर कम है, लेकिन आउटसोर्स द्वारा पूरा हॉस्पिटल अभी चल रहा है, इसलिए मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। वही है कि स्टाफ का कमी है।